बालक ध्रुव की कथा तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी। आप सभी जानते होंगे कि बालक ध्रुव और ईश्वर के परम भक्त जो कि विष्णु भक्त थे, कोई नहीं है जो बालक ध्रुव से परिचित न हो। हिंदू धर्म में स्थित कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो बालक ध्रुव की तपस्या, तप और बुद्धिमता, ज्ञान और ईश्वर के प्रति समर्पण को न जानता हो। तो चलिए, मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो बालक ध्रुव से ध्रुव तारा बनने की सफर है जो तय किया था बालक ध्रुव ने, उसी की कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे। एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद था। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। ध्यान से सुनिएगा। राजा उत्तानपाद को सुनीति से, ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो पुत्र प्राप्त हुए। यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां आ पहुंची। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलता देख उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा। जैसा कि सभी स्त्रियों में होता है, वो अपने ही पुत्र को प्रेम करती है, सौतन के पुत्र को देख नहीं सकती। तो ध्रुव जो ठहरे ध्रुव, वो तो सौतन के पुत्र थे। तो सौतन के पुत्र को अपने पति की गोद में वह बर्दाश्त न कर सकी। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने झपट कर बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उसकी गोद में बिठा लिया तथा बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे इसकी गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि वो बड़ी रानी थी भाई, कुछ भी कह सकती थी। 5 वर्ष के ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के व्यवहार पर क्रोध आया। अब वह भागते हुए अपने माँ सुनीति के पास गया, सारी बात बताई। सुनीति बोली, बेटा, तेरी सौतेली माँ सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता हम लोगों से दूर हो गए। तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ। माता के वचन सुनकर ध्रुव ने निश्चय किया कि वो भगवान को ही अपनी भक्ति समर्पित करेंगे। अब वो भगवान की भक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि नारद ने बालक ध्रुव को समझाया, किंतु ध्रुव नहीं माने। नारद ने उनके दृढ़ संकल्प को देखते हुए ध्रुव को मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद देवर्षि राजा उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद को
ध्रुव के चले जाने का बड़ा पछतावा हो रहा था। देवर्षि नारद को वहां पाकर उन्होंने उनका सत्कार किया। देवसल राजा को ढांढस बंधाया और भगवान उनके रक्षक हैं ऐसा कहकर देवर्षि ने राजा को समझाया। भविष्य में वह अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएगा, ऐसा उन्होंने ध्रुव के बारे में महर्षि ने बताया। नारद जी के शब्दों से राजा उत्तानपाद को कुछ तसल्ली मिली। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुंचे, जहां महर्षि नारद से मिले मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याएं आईं, परंतु वह संकल्प पर अडिग रहे। उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय की ध्वनि वैकुंठ में भी गूंज उठी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठ बैठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए। उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता। सप्तऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस लोक में 36-17 वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक में लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। अब ध्रुव तारा 36,000 वर्षों तक पृथ्वी को निहारते रहेंगे। ये कहानी थी बालक ध्रुव को ध्रुव तारा बनने तक की सफर को समर्पित। ओम नमः नारायणाय नमः।